नमस्कार। आइए आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बेहद अहम और अभूतपूर्व राष्ट्रीय अपील पर बात करने जा रहे हैं, जो हमारी संस्कृति और परंपरा से सबसे गहराई से जुड़ी संपत्ति के बारे में है, यानी फिजिकल गोल्ड, भौतिक सोना। हम सब जानते हैं कि भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये सुरक्षा और पीढ़ियों की विरासत का प्रतीक है। लेकिन सोचिए, जब इसी सोने का असर देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगे, तो क्या नीतियां बदलनी पड़ेंगी? इसी संदर्भ में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बेहद स्पष्ट और कह सकते हैं कि एक असाधारण अपील की है। उन्होंने कहा है कि हम शादी ब्याह और पारिवारिक समारोहों के लिए जो सोना खरीदते हैं उसे कम से कम 1 साल के लिए टाल दें। अब आप सोचेंगे क्यों? इसका सीधा सा उद्देश्य हमारे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है। उन्होंने तो इसे सीधे सच्ची देशभक्ति का नाम दिया है। अब इस पूरे मामले में अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा दांव लगा है, ये समझने के लिए जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। 72 बिलियन डॉलर। जी हां, 72 अरब अमेरिकी डॉलर। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत का अनुमानित स्वर्ण आयात बिल इसी 72 बिलियन डॉलर के आसपास रहने वाला है। क्योंकि भारत में सोने की खदानें न के बराबर हैं, हम अपनी जरूरत का लगभग सारा सोना विदेशों से मंगवाते हैं और इसका पेमेंट होता है अमेरिकी डॉलर में। इसका सीधा मतलब यह है कि जब हम खुशी खुशी अपने लिए गहने खरीद रहे होते हैं, तब देश के खजाने से अमेरिकी डॉलर की एक बहुत बड़ी निकासी हो रही होती है। चलिए अब इस मैक्रो इकोनॉमिक डबल वैमी यानी दोहरी मार के सेक्शन को समझते हैं। देखिए होता क्या है, जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $70 से उछलकर लगभग $126 प्रति बैरल तक पहुंच जाती हैं और साथ ही हम देश में सोने का भारी आयात भी कर रहे होते हैं, तो अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार पड़ती है। इसे हम चालू खाता घाटा या करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। सरल शब्दों में हमारा पैसा लगातार बाहर जा रहा है, जिससे डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया काफी दबाव में आ जाता है और कमजोर होने लगता है। आईसीआरए के इस चार्ट से एक बड़ा दिलचस्प रुझान सामने आता है। आमतौर पर दाम बढ़ने पर लोग खरीदारी कम कर देते हैं, है ना? सोने की बढ़ती कीमतों के कारण इसके वॉल्यूम या वजन में थोड़ी कमी जरूर आती है, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है कि कुल आयात का जो बिल बनता है वो फिर भी बढ़ जाता है। मतलब विदेशी मुद्रा पर दबाव जस का तस बना रहता है। अब आते हैं इतिहास और हमारी घरेलू आदतों वाले सेक्शन पर। आपको याद होगा या आपने सुना होगा कि अतीत में युद्ध जैसे संकटों के दौरान देशवासियों ने स्वेच्छा से अपना सोना सरकार को दान कर दिया था। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। आज सरकार किसी से सोना नहीं मांग रही है, बल्कि सिर्फ ये अपील कर रही है कि हम अपनी गैर जरूरी या विवेकाधीन खरीदारी को सिर्फ 1 साल के लिए टाल दें। लेकिन ठहरिए, इस आर्थिक पहेली का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारे और आपके घरों में चुपचाप बैठा है, और वो आंकड़ा है 25,000 टन। बिल्कुल, एक अनुमान है कि लगभग 25,000 टन आइडल या निष्क्रिय सोना भारतीय घरों और मंदिरों में रखा हुआ है। जरा तुलना कीजिए, हम हर साल बड़ी मुश्किल से विदेशी मुद्रा खर्च करके 700 टन सोना आयात करते हैं और हमारे पास 25,000 टन पहले से पड़ा है। ये अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह से डेड वेट है। तो इसका क्या समाधान है? यहीं आती है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, यानी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अगर सरकार नया सोना खरीदने से मना कर रही है, तो इस रखे हुए सोने को काम पर कैसे लगाया जाए? इसका जवाब है ये शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट। इसके जरिए आप 1 से 3 साल के लिए अपना भौतिक सोना जमा कर सकते हैं। इससे आपका सोना देश के काम भी आता है और आप उस पर ब्याज भी कमाते हैं। इसका प्रोसेस काफी सिंपल है। बस एक जीरो बैलेंस स्वर्ण जमा खाता खोलिए, अपनी मानक केवाईसी पूरी कीजिए और अधिकृत केंद्रों पर अपना सोना जमा कर दीजिए। वहां सोने की शुद्धता जांची जाती है और फिर उसे पिघलाकर बार या सिक्कों में बदल दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। इस योजना में आपका पुश्तैनी आभूषण आपको अपने मूल रूप में कभी वापस नहीं मिलता, उसे पिघला दिया जाता है। हाँ, अगर उसमें कोई पत्थर या कुंदन जड़े हैं तो वो आपको अलग से वापस दे दिए जाते हैं। तो जिनके लिए गहने सिर्फ धातु नहीं बल्कि भावनाएं हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में एक दूसरा विकल्प भी है। आइए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबी को समझते हैं। जो लोग सोने को पिघलाना नहीं चाहते और सिर्फ निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन डिजिटल या पेपर विकल्प है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। आप सिर्फ 1 ग्राम सोने की वैल्यू से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसकी अवधि 8 साल है, लेकिन 5वें, 6ठे और 7वें साल में आप बाहर भी निकल सकते हैं। सबसे अच्छी बात, आप इसे ट्रेड कर सकते हैं और लोन के लिए गिरवी भी रख सकते हैं। और जो बात एसजीबी को सबसे खास बनाती है वो है इस पर मिलने वाला फिक्स्ड ब्याज।
आपको हर साल 2.50% का निश्चित ब्याज मिलता है जो सीधे आपके खाते में आता है। मतलब सोने का दाम बढ़ेगा, वो फायदा तो आपका है ही, साथ में ये एक्स्ट्रा बोनस भी है ना। कमाल की बात। तो चलिए अब निवेश के निष्कर्ष पर आते हैं। इस टेबल से दोनों में फर्क एकदम साफ हो जाता है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शॉर्ट टर्म के लिए है, जहां आप अपना मौजूद फिजिकल सोना जमा करते हैं। वहीं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 8 साल का लॉन्ग टर्म निवेश है। लेकिन एसजीबी का सबसे बड़ा फायदा टैक्स में है। 8 साल पूरे होने पर आपको सोने की कीमत बढ़ने से जो भी मुनाफा या कैपिटल गेन्स होता है, उस पर पूरी तरह से टैक्स छूट मिलती है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपके पास घर में फालतू सोना पड़ा है और आप उसे पिघलाने के लिए तैयार हैं, तो 1 से 3 साल के लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम चुनिए। लेकिन अगर आप बिना किसी मेकिंग चार्ज या शुद्धता की टेंशन के लंबे समय के लिए एक स्मार्ट और टैक्स फ्री निवेश करना चाहते हैं, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यकीनन एक बेहतरीन रास्ता है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या ये बेहतरीन वित्तीय योजनाएं और पेपर बॉन्ड्स हम भारतीयों की भौतिक सोना घर में रखने की उस गहरी सांस्कृतिक और भावनात्मक आदत को सच में बदल पाएंगे? एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था है और दूसरी तरफ हमारी पीढ़ियों की परंपरा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।